दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कोकर स्थित भगवान बिरसा के समाधि स्थल पर। आज उनका 125वां डेथ एनिवर्सरी है और इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि इस समाधि स्थल की पूरी सजावट की गई है। अभी अभी सीपी सिंह यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके साथ ही कुछ ही पलों में सीएम हेमंत पहुंचने वाले हैं। आज वह दिन है जब उल्हातू से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के शहीद स्थल तक तमाम पार्टियों के क्रॉस द पार्टी लाइन नेता जुटेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता जुटेंगे और भगवान बिरसा के संकल्प को, उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे। आपको हम बता दें कि भगवान बिरसा का ही वह नारा था, उल गुलान, जो आज भी झारखंड की सियासत में गूंजता रहता है। उसकी अनुगूंज सामने आती रहती है और हर बार जब आदिवासी अस्मिता, मूलवासी अस्मिता के सामने एक संकट खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है, तो भगवान बिरसा की याद आती है। तो चलिए आपको हम सुनवाते हैं इस अवसर पर यहाँ पहुंच चुके कुछ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार। बस कुछ ही पल में सीएम हेमंत की एंट्री होगी, सीएम हेमंत पहुंचेंगे, वह विजुअल भी आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान बिरसा मुंडा से सबको सबक लेनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और 25 वर्ष की आयु में ही उन्हें कैद कर दिया गया, जेल में बंद किया गया और आज तक रहस्य बना हुआ है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। महुआ जी, आज भगवान बिरसा का 125वीं डेथ एनिवर्सरी है। झारखंड आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है और आदिवासी समाज के सामने जो संकट मंडराते दिख रहे हैं, इसमें भगवान बिरसा के जो आदर्श हैं, उनके जो राह हैं, कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करती हूँ। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हमारा राज्य उन्हें कभी भुला नहीं सकता। पूरी दुनिया में लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने जिस तरह से वीरता के साथ, शौर्य के साथ सामना किया अपने दुश्मनों का, अपने समाज के लिए, उसे कोई नहीं भुला सकता। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। आपने देखा है कि अभी किस तरह से तरह तरह की योजनाएं लाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 50 मेधावी छात्रों को चुनकर यहाँ से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करके आए और रोल मॉडल बने। और उस नजरिए से, पूरी दुनिया के नजरिए से, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज का हिस्सा हो गया हमारा राज्य भी, तो पूरी दुनिया के नजरिए से इस राज्य के विकास में अपना योगदान दे। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। पर मैडम, एक दूसरी तस्वीर इसकी यह भी है कि सिरम टोली मामले को लेकर आदिवासी समाज में कुछ नाराजगी देखी जा रही है। आज इसी स्थल से गीता श्री उरांव और दूसरे तमाम अगुवाओं को शायद ले जाया गया है। इसे देखिए, ये तो राज्य का मामला है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, ये उन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ है मुश्ताक अली जी। मुश्ताक जी, किस रूप में याद कीजिएगा भगवान बिरसा को आज? देखिए, सबसे पहले तो आज धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम पहले उनको नमन करते हैं और जिस सीख को वो हम लोगों को दे करके गए, बहुत संक्षिप्त समय में ही बहुत बृहद चीज झारखंड के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। अपने विजन जो है, उनकी सोच जो थी वो बहुत विस्तृत थी और उस सोच को उन्होंने लागू करने का जो प्रयास किया, उसमें बहुत सारी चीजें रह गई, बहुत सारी हो गई। जो हो गई उसको बचाने की जरूरत है और जो उनके प्रयास में हो नहीं पाया उसको पूरा करने की भी जरूरत है। वो झारखंड को एक जल जंगल जमीन जो है उसकी रक्षा के लिए उन्होंने
अपना जीवन सर्वस्व ये किया, तो उनके द्वारा दिए गए सीख को हम आज के दिन आत्मसात करते हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने जो हमें सीख दे करके यहाँ से चले गए, उनको हम अमली जामा कैसे पहना अरे सकें। मुश्ताक जी, एक दूसरा चीज यह भी है, एक दूसरा पहलू यह भी कि आज ही इसी स्थल से गीता श्री उरांव, फूलचंद तिर्की जैसे लोगों को पुलिस ले गई है, क्योंकि वो विरोध दर्ज कर रहे हैं। देखिए, क्या इस देश सबसे में पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो आदिवासी हैं तो उनको धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। उनके सम्मान में आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। उस दिन ऐसी ओछी हरकत अगर करेंगे जो लोग माननीय हेमंत जी को बुरा भला कहेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो बड़े लोग हैं और समाज में उनकी जरूरत है, वो अच्छी सोच के साथ आगे आए और झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करें। और आज भी इस प्रकार से संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। आदिवासी समाज आज अपने आप को बेचैन महसूस कर रहा है, और ऐसे समय में हमारे लिए, इस देश के लिए और खास करके झारखंड समाज के लिए वो एक धरोहर के रूप में है, और वो उनके बताए हुए कदमों पर हम लोग चल करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। हमारे आजादी के आंदोलन के महानायक और आदिवासी अधिकार आंदोलन के पूरे देश के आज भी प्रेरणा स्रोत, और सच कहिए तो आज जिस तरह से लोगों को जेल में रखा जा रहा है, जेल में हत्याएं हो रही है, पुलिस की हिरासत में एनकाउंटर के नाम पर मौतें हो रही है, तो बिरसा तो उस दौर में जेल में ही उनकी शहादत हुई थी। इसलिए आज भी बिरसा हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। और इस समय जिस तरह से आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से कॉरपोरेट पूरे लूट पूरे देश में मची हुई है, तो कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, पुलिस दमन के खिलाफ, राज्य दमन के खिलाफ और आदिवासी और तमाम मेहनत कशों के हर अधिकार की लड़ाई में बिरसा मुंडा अमर रहेंगे और उनके रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो आज इस झारखंड का धरती में फिर से एक बार आदिवासी अस्मिता को बचाने, आदिवासी का साधना स्थल को बचाना, ताकि सीरम टोली जैसा ना हो, फिर आदिवासी हम आह्वान करते हैं, जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ मूलवासी, कि अपना रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए एक बार फिर से उलगुलान का जरूरत है। क्योंकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद 25 साल हो गया, लेकिन आज भी आदिवासी के ऊपर में आदिवासी का जमीन लूटाते जा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे पर है। झारखंड में डेमोग्राफी बदल रहा है, इसीलिए आज आह्वान कर रहा है, आज का भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस, कि आज झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य से हुआ वो अधूरा है। फिर से एक बार जन आंदोलन शुरुआत करने की जरूरत है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। गिरफ्तारी हुई है यहाँ पे। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से जो आदिवासी का हित में जो आघात हुआ है सीरम टोली को लेके, वो मिटेगा नहीं। वो दर्द भी सभी आदिवासी समुदाय का हृदय में चोट पहुंचा है, जिसके लिए झारखंड उसी का ही मांग के ऊपर में, उसी के ऊपर में विचार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नाम का मात्र रह गया अब वो राज। इसलिए जरूरत है फिर से आदिवासी अस्तित्व अस्मिता को बचाना, जमीन को बचाना, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना। इसके लिए फिर से एक बार बड़ा जन आंदोलन की जरूरत है। बाबा कार्तिक उरांव के नाम से उसका नामांकन किया गया है, ऐसे किस सूत्र में? अब आदिवासी को
दिल में हृदय में चोट देने के बाद इसी तरह नहीं तो सब जगह चल जाएगा। पहले ही से आदिवासी का जमीन लुटाते गया है, फिर विस्थापित भी हुआ है, फिर होने जा रहा है। इसीलिए बहुत कुछ बात है। अब जन आंदोलन ही इसका समाधान पर निकलेगा। भगवान बिरसा मुंडा के आज 125वीं डेथ एनिवर्सरी है, किस रूप में ये देखिए, हम लोगों के लिए, आप जानते हैं, झारखंड वासियों के लिए, देश के समस्त लोगों के लिए बिरसा मुंडा जी हम लोगों के भगवान की तरह है। और भगवान बिरसा मुंडा हम लोग कहते हैं इसलिए कि जो आज़ादी की लड़ाई थी और जो अंग्रेजों के खिलाफ गुलगुलान करने की बात थी, सबसे पहले बिरसा मुंडा जी ने ही शुरुआत की थी। और इसलिए झारखंड के लोग उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, सभी लोग नमन करने आ रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। और जो बिरसा मुंडा चाहते थे कि आदिवासियत जो है जिंदा रहे, स्वतंत्र रहे लोग, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत हद तक सफलता मिली है, बहुत तक आगे मिलेगी। आज इसी स्थल से कुछ प्रोटेस्ट हुआ था और उस आवाज को ले जाया गया। उसमें गीताश्री उरांव थी, फुलचंद थी। निश्चित रूप से जब जन्म तिथि हो, पुण्यतिथि हो, ऐसे मामलों में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ है, वैसे में उनके यहाँ इस तरह की हरकत हो तो ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं उसके लिए उचित फोरम है। आप जाइए, मुख्यमंत्री जी से बात कहिए, अपनी राज्यपाल महोदय से कहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी बातें कहनी है जरूर कहना चाहिए, उसमें कहाँ कोई दो मत है। और उनकी कोई भावना आहत हो रही है तो उसको बताना चाहिए। लेकिन आज इतने जो जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान मान लिया तो ये मंदिर हो गया, और फिर यहाँ पर आकर के इस तरह की कोई बात हो तो ये ठीक नहीं। एक दूसरे मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हाल के दिनों में कांग्रेस और जेएमएम के अंदर कुछ तनातनी की स्थिति बनती दिख रही है। देखिए, सीरम टोली मामले में रामेश्वर उरांव चले जाते हैं, आंदोलनकारियों के पक्ष में खड़ा होते हैं और कहते हैं उनकी भावना जो कभी। देखिए, सभी लोगों को अपने अपने बात कहने की आजादी है, स्वतंत्रता है, अपनी बात अपने तरीके से कह सकते हैं। सीरम टोली मामले में जो बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर पुल ओवर ब्रिज को रखा गया है, फ्लाईओवर को, उस उद्घाटन समारोह में तो मैं भी था, शिल्पी नेहा तिर्की भी थी, तो हम लोग भी तो कांग्रेस के ही लोग हैं। तो फिर सरकार से डिफरेंस की बात नहीं है कुछ। पर मनोज यादव आते हैं और कहते हैं जेएमएम की सरकार है, पोस्टर लगाते हैं। नहीं, तो लगता है किसी को दिखाई ठीक से नहीं देता है। सभी लोगों का वहां लगा हुआ था, जो माननीय लोग वहां उपस्थित होने वाले थे। मैं उनका बैनर की बात कर रहा हूं जो सदानंद चौक पर लगा। क्या लगाया है? हेमंत है तो यह है, बसंत से बाहर है, यह जेएमएम की सरकार है। तो सरकार बिल्कुल, एक कार्यकर्ता का क्या काम है? कार्यकर्ता अपने नेता का मान मर्दन करता है और वो करना चाहिए, उसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। अगर वो ये कहते कि कांग्रेस की नहीं सरकार है, तब तो एक बात थी। उनके नेता हैं हेमंत सोरेन और उन्होंने अपने नेता की बात कही है, उसमें हम भी अपने नेता की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम के रिश्ते बिल्कुल ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, तभी तो सरकार चल रही है, वरना सरकार कैसे चलेगी? सरकार तो गठबंधन से ही चल रही है ना। तो हमें नहीं लगता किसी प्रकार की कोई बात है। हाँ, ये है कि मीडिया को मसाला मिलता है तो थोड़ा खबर तो बननी ही चाहिए, उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने नेता की तारीफ की, हम अपने नेता की तारीफ करते हैं। कई बार दोनों मिल करके अपने अपने नेताओं की तारीफ करते हैं, कई बार दोनों मिल के एक दूसरे के नेताओं की तारीफ करते हैं। ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, जिनका मानना है कि बिरसा का जो आज डेथ एनिवर्सरी है, इस अवसर पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कि इस स्थल पर विरोध दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। और जहां तक रही बात जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते की, दोनों के रिश्ते बेहद ठीक हैं। हर कार्यकर्ता को अपने अपने नेता का गुणगान करने का हक है। जो जेएमएम की ओर से किया जा रहा है, यह उनका दायित्व। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।
125वां ये पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत मायने रखता है। झारखंड के जनमानस और दुख इस बात की कि हमारे बीच नहीं है। बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, लेकिन गर्व इस बात का है कि जो उन्होंने योगदान दिया है यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी फसलों को संरक्षण देने का, उनके हक अधिकार में पहली पंक्ति पर खड़ा होने का। आज ऐसे शूरवीरों से ये झारखंड पटा पड़ा है और झारखंड सदैव ऐसे वीरों का नमन करेगा और जब तक झारखंड रहेगा तब तक उनको याद करेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।